गुड मॉर्निंग जोसेफाइट्स। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको इस साल साइंस के पेपर में दिख सकते हैं। तो एक बार हम इस वीडियो सेशंस के थ्रू उनका क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेंडल के बारे में। तो मेंडल के हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, मेंडल के हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एंड मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या होता है। ओके, एंड जो मेंडल ने इन दोनों जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके कंक्लूजन क्या है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेंडल को स्टडी करना, मेंडल के काम को स्टडी करना कि मेंडल ने कौन कौन से वर्क किए थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए हैं, उन सबको स्टडी करना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा, यानी मेंडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपके टर्म 2 बायोलॉजी का जो सिलेबस है वहां पर मेंडलिज्म आने वाला है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर इस टॉपिक में हमारा बेसिक भी कमजोर है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे बेटा मेंडल के बारे में। ओके, और मेंडल के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था मेंडल का? पहला एक्सपेरिमेंट था मेंडल का जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके बेटा, क्या बोलते हैं उसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम स्टडी करेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को। किसको स्टडी करने वाले बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो किस पे किए? मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए पी पे। पी जानते हो आप, पाइसम सटाइवम। क्या है साइंटिफिक नेम इसका? पी का अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी। जो मीठी मटर होती है ना, जो गार्डन पी है, उसका क्या आपके पास में ये साइंटिफिक नेम होता है। अपने जो मेंडल है, मेंडल ने सारे सात के जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे हैं वो सब किस पे किए? पाइसम सटाइवम पे किए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो मेंडल है, मेंडल ने मटर पी के अंदर कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए? इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। कौन से लिए? कितने लिए बेटा? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। क्या आपको कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब पता है क्या? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे अगर हम बात करें, मेंडल ने एक कैरेक्टर कौन सा लिया? लंबा। तो लंबा का अगर हम बात करें अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो जाएगा? डॉर्फ। जैसे सच का क्या होता है? झूठ। आगे का क्या होता है? पीछे। ऑलराइट ना? ऊंचा का नीचे। ये सब क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग चीजें होती है। क्या होती है? कॉन्ट्रास्टिंग चीज। जैसे कि कोई गोरा है तो काला, ये सब क्या चीजें हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। तो इन्होंने यानी कि मेंडल ने क्या किया, मटर के प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर को लेके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे और डाईहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। मैं आपको टेबल बता देता हूं, एक बार ये टेबल देखो, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे वो ध्यान रखिएगा आप। ओके, पूछे जाते हैं। ओके, तो टेबल कौन सी है देख लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। आपको पता है 7 कैरेक्टर हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या बेटा? स्टेम की हाइट, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है? जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टॉल। रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है? डॉर्फ। और फ्लावर का जो कलर होता है उसमें देखो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? वायलेट, एंड रिसेसिव कौन सा है? व्हाइट। ऐसे ही आप देखो फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल तो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव क्या होता है? टर्मिनल। अब बात करेंगे पोड शेप के बारे में। पोड शेप में डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है? इन्फ्लेटेड, एंड रिसेसिव क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड अब हम बात करते हैं किसके बारे में? 5 कैरेक्टर। 5 कौन सा है बेटा? पोड कलर। पोड मतलब होता है फली।
फली का कलर, ऐसे पॉड की शेप देखी थी आपने अभी। तो पॉड कलर क्या होता है, ग्रीन तो क्या होता है डोमिनेंट होता है, और येलो क्या होता है इसका रिसेसिव होता है। सीड शेप की बात करते हैं, सीड शेप में इसका जो राउंड है, अगर सीड राउंड रहता है तो ये डोमिनेंट है, एंड इफ सीड कैसा होता है रिंकल्ड है, देन इट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, अगर सीड का कलर यानी 7 कैरेक्टर कौन सा है, सीड का कलर। अगर सीड का कलर डोमिनेंट है तो आपको कौन सा मिलेगा, वो हमेशा येलो मिलेगा। अगर रिसेसिव है तो हमेशा कौन सा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। ओके, तो ये क्या थे बेटा, ये 7 के 7 कौन से कैरेक्टर थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, देन उसके बाद हम सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। क्लियर बेटा, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है मुझे आपसे, कि हो सकता है आपको हाइब्रिड का मतलब नहीं पता हो, या आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता हो। क्या पता है आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑलराइट, नहीं पता तो एक बार इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। ओके बेटा, तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए जब हम क्या चाहते हैं, एक डिजायर प्लांट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्लांट हो जो हमारे अकॉर्डिंग हो, हम जो कैरेक्टर चाहते हैं उसमें वो कैरेक्टर हो। जैसे मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन। जैसे बेटा एक तो ये प्लांट है, ठीक है, सपोज दैट ये मैंगो का प्लांट है, एक ये प्लांट है बेटा, ये भी मैंगो का प्लांट है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, सुनो, ये जो मैंगो का प्लांट है इसका शुगर लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा होता है ये, और ये जो है इसमें डिजीज बिल्कुल नहीं होती है, डिजीज फ्री है, यानी कि इसमें डिजीज नहीं होगी और इसमें शुगर फ्री है। अब देखो मार्केट में आप बेचने गए इस प्लांट को, तो अरे यार ये तो डिजीज है, ये तो नहीं लेंगे हम, अरे इसमें तो सिर्फ शुगर है, बाकी डिजीज तो हो जाएगी इसके अंदर। तो यानी कुछ ना कुछ कमियां है ना। लेकिन अगर हम बात करें इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करा दे, यानी कि इनसे हम एक ऐसा प्लांट बनाए, इन दोनों के कैरेक्टर को लेके, इन दोनों की जीन्स को लेके, किसको लेके बेटा, इन दोनों की जीन्स, जीन्स बोले तो इन दोनों के डीएनए को लेके। तो अब हमने जो प्लांट बनाया है उस प्लांट के अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे बेटा। अब जो आपको मैंगो मिलेगा ना, क्या मिलेगा बेटा आपको, जो मैंगो मिलेगा वो मैंगो का शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होगा, और वो डिजीज फ्री भी होगा। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में जाओ तो मार्केट में जाओगे तो कौन सा प्लांट ज्यादा बिकेगा, ये बिकेगा, यानी ये वाला मैंगो ज्यादा लोगे आप। क्यों, क्योंकि ये ऐसा मैंगो है, ऐसा जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा है, डिजीज फ्री है। क्लियर ना बेटा, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से जो नया बनाया है, जो ये नया मैंगो बना है, जिसके अंदर हमारे दोनों डिजायर कैरेक्टर है, डिजायर कैरेक्टर है ना, हम चाहते हैं प्लांट डिजीज फ्री भी हो, और प्लांट के अंदर जो मैंगो उसका शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा हो। ये दोनों हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, जो जिस ऑफस्प्रिंग के अंदर आए, ठीक है ना। जैसे कि ये जो बनेगा यहाँ पर नया प्लांट, वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा बेटा। ऑलराइट, चलिए अब बात करेंगे मोनो हाइब्रिड के बारे में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मोनो हाइब्रिड को स्टडी करते हैं बेटा। ओके, चलिए मोनो हाइब्रिड क्या होता है, देखो बेटा मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन होता है। वन जानते हो ना क्या होता है, वन। ओके, तो मोनो मतलब होता है वन, और डाई मतलब होता है टू। ये तो बेसिक चीजें आपको पता होगी, इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हाइब्रिड पता है इसे, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि जब एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं अपना, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ऑलराइट बेटा, यानी कि जब हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके, किसको लेके, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट कराते हैं, अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो वो कौन सा होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है बेटा। क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कैसे, जैसे टॉल। ओके, यानी कि हम कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, हाइट वाला। कौन सा ले रहे हैं बेटा, हाइट वाला। तो हाइट वाला एक कैरेक्टर है, हाइट क्या एक कैरेक्टर है, हाइट क्या होता है बेटा, एक कैरेक्टर है। अब हाइट के दो फॉर्म दिखेंगे आपको, यानी कि कितने ट्रेट्स होते हैं हाइट के,
फॉर्म, या इसको कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, फॉर्म, या इसको कह सकते हो आप ट्रेड्स। क्या कह सकते हो बेटा, ट्रेड्स। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है। ट्रेड बेसिकली क्या होता है, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है। जैसे कि हाइट कौन सी होगी, हमें थोड़ी पता है हाइट कौन सी होगी। हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट डॉर्फ भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना बेटा, यस और नो, दोनों हो सकती है। तो आपने देखो कैरेक्टर तो क्या लिया है, वन पेयर ही लिया है ना, देखो वन पेयर है ना, इधर टॉल है और इधर डॉर्फ है। तो जब आप वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हो, क्या करते हो बेटा, जब आप वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हो, जहां आपने ले लिया ना, यहां पर एक में क्या होता है, टॉल है और एक में क्या है, डॉर्फ है। कॉन्ट्रास्टिंग कैसे, एक लंबा है और एक छोटा है। मैंने आपको क्या बोला था, अपोजिट होने चाहिए, एक लंबा एक छोटा, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। इनको लेके हम अगर एक्सपेरिमेंट कराएं, इनको लेके अगर हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, तो पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। ओके, अच्छा, इस क्रॉस से हमें एक रूल मिलेगा, एक लॉ मिलेगा। ओके, जो बेसिकली कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है वो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इसके अलावा एक और कंक्लूजन निकाला था मेंडल ने, जो भी मेंडल के रूल में आता है या लॉ में आता है। कौन सा है वो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी यही स्टडी करेंगे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी यही स्टडी करेंगे। क्लियर ना। अब मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंट समझाता हूं कि इन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर ना बेटा, चलो ओके। चलिए भाई, एक तो रूम में ना गर्मी बहुत है, पता है क्यों, पंखा चलाएंगे तो एक्स्ट्रा साउंड आएगा। ओके, और पसीना बहुत आ रहा है। चलिए फिर भी हम स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमको पता है, अब समझ जाना आप लोग, क्या समझाओगे कि सर इसमें तो हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, ओनली एक कैरेक्टर लेंगे जिसकी दो फॉर्म है। ऑलराइट ना, यानी कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर लेंगे जिसके दो फॉर्म है। जैसे आपने अभी देखा था हाइट वाला, तो इन्होंने क्या किया, स्टेम, क्या चूज किया बेटा इन्होंने, स्टेम को पी प्लांट के अंदर। ऑलराइट, जो पी प्लांट होता है उसके अंदर इन्होंने हाइट ऑफ स्टेम को चूज किया, हाइट ऑफ स्टेम को। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या लेंगे, पेरेंट लेंगे ना बेटा, पेरेंट्स लिए। तो एक पेरेंट तो क्या लिया इन्होंने, डोमिनेंट। कैसा लिया, डोमिनेंट। क्लियर ना। एक इन्होंने क्या लिया, रिसेसिव लिया। कौन सा लिया बेटा, एक इन्होंने लिया रिसेसिव। क्लियर है, एक इन्होंने लिया डोमिनेंट, एक लिया इन्होंने रिसेसिव। अब आपको पता है कि जो भी डोमिनेंट होता है ना, उसकी जीन्स को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा कैपिटल के अंदर लिखते हैं। तो हाइट के लिए हम जीन्स को ऐसा लिखते हैं, टॉल टॉल। अच्छा, आपको ये भी पता है ना, नहीं पता तो देख लो, जीन और एलिन हमेशा कैसी रहती है बेटा, पेड़ के अंदर रहती है। कैसे रहती है, पेड़। पेड़ टांग वाला, टांग नहीं अपना, पेड़ मतलब होता है जोड़ा, पेड़। क्लियर ना, ओके। अच्छा, रिसेसिव को हमेशा कैसे लिखते हैं, जहां पर रिसेसिव है उसको हम लिखते हैं हमेशा स्मॉल के अंदर। क्लियर ना, कैसे लिखेंगे, स्मॉल के अंदर लिखते हैं। तो ये पेरेंट्स हो गए। अब आपको पता है कि हमको आगे अगर जाना है तो क्या कराना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस। क्या कराना पड़ेगा, यानी हमें क्या करने पड़ेंगे बेटा, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। यानी हमें कौन सी प्रोसेस करानी है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना, यानी हम गैमेट्स बना दे इधर। तो गैमेट कैसे बनेंगे, तो यहां पर गैमेट्स क्या होते हैं, हाफ आ जाएंगे। यानी कि ये डबल टी है ना, तो एक टी इधर आ जाएगा और एक टी इधर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, गैमेट्स के अंदर जीन्स होती है, अपने पेरेंट्स से हाफ होती है हमेशा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, हाफ। जैसे यहाँ पर दो था, एक पेयर, तो एक इधर आ जाएगा, राइट, इसका भी इधर आ जाएगा। अब इनके बीच में क्या होगा, अब इनके बीच में हम करा देते हैं बेसिकली फर्टिलाइजेशन, या हम क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन। प्लांट है तो पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो अपन को क्या मिलेगी, ऑफस्प्रिंग मिलेगी। वो कैसे मिलेगी बेटा, ये वाली मिलेगी ना, यानी कि हमें जो फर्स्ट पीढ़ी मिली, यानी कि फिलियल फर्स्ट या जनरेशन फर्स्ट मिली है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास में ये वाली। कौन सी वाली है, ये वाली। ओके, अब जो डोमिनेंट होता है वही हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है कि डोमिनेंट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो जनरेशन जो फर्स्ट होती है उसके अंदर हमेशा एक्सप्रेस होगा, यानी कि वो हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा। वो विजिबल होता है। कैसा होता है, विजिबल होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर
कैपिटल लिखा है तो ये हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो ये जो सारे प्लांट बने वो कौन से होंगे? टॉल होंगे। बट ये हाइब्रिड है तो कैसे होंगे? इनको बोलते हैं अपन हाइब्रिड टोल। क्या बोलते हैं इनको बेटा? हाइब्रिड टोल बोलते हैं। अब इसके आगे हम और समझे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है? हाइब्रिड टोल बना लिया हमने। क्या बना लिया? हाइब्रिड टोल। यानी कि अब जो हमारी जनरेशन फर्स्ट है यानी कि F1 है, इसके अंदर हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे, सपोज दैट आपको कितने मिले बेटा? आपको 10 प्लांट मिले। कितने प्लांट मिले आपको? 10। तो ये 10 के 10 कैसे होंगे? मेंडल को 10 के 10 ये सारे लंबे मिले बेटा, एक भी छोटा नहीं मिला। सारे के सारे कैसे मिले? लंबे मिले। कैसे मिले? लंबे। यहीं से इनका फर्स्ट कंक्लूजन आया। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, कि कहां से आया है। ओके, इसको और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्लियर ना? यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जनरेशन फर्स्ट पे। बट मेंडल यहां पर नहीं रुके। मेंडल ने देखा कि मैं सेकंड जनरेशन के अंदर भी देखता हूं कि क्या होता है। तो सेकंड जनरेशन को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो कैसे। तो इन्होंने सेकंड जनरेशन में कहां से लेंगे ये देखना बेटा। सारे प्लांट हमको ऐसे मिले ना, तो अब इन्होंने क्या किया? इनके बीच में क्या कराया? पॉलिनेशन कराया। इनके बीच में क्या कराया? पॉलिनेशन कराया। अच्छा, यहां पर जो पॉलिनेशन होगा ना वो कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कौन सा होगा? सेल्फ। तो हम ये क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्लियर? करा दे तो हम पेरेंट हमारे ऐसे ही होंगे ना बेटा। देखो ये हमारा एक पेरेंट हो गया और हमारा एक ये पेरेंट हो गया, क्योंकि हम उन्हीं प्लांट को लेंगे जो हमारे पास 10 बने थे, उन्हीं में करा के देख रहे हैं कि आगे क्या होता है इनमें। तो हम करा के देख रहे तो गैमेट्स देखो, 4 तरह के गैमेट, 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे बेटा आपको। कितने तरह के? 2 तरह के। एक तो गैमेट्स ये हो जाएगा, एक गैमेट्स ये हो जाएगा। तो इस प्लांट के गैमेट्स तो ये हो गए, इसके भी सेम ही बनेंगे बेटा, इसके ये गैमेट्स हो गए। क्लियर बेटा? तो देखो आगे हम देखते हैं कैसे बनता है। ऑलराइट, तो यहां पर लिख देते हैं, ये बाइसेक्सुअल हो गया अपना पी प्लांट। चलिए यहां पर एक गैमेट्स ये लिख दिया, एक गैमेट्स ये लिख दिया, एक गैमेट्स ये हो गया, एक गैमेट्स ये हो गया। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं इस तरह का डायग्राम, इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? पुन्नेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट, इन्होंने जनरेशन सेकंड में जो प्रोबेबिलिटी है बनने की, कि कौन कौन सी तरह की ऑफस्प्रिंग बन सकती है, कौन कौन से तरह के हाइब्रिड बन सकती है, उसको बताने के लिए इन्होंने इस तरह से एक मेथड दिया। इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पुन्नेट स्क्वायर मेथड। इस मेथड के थ्रू आप जनरेशन जो सेकंड है उसका जीनोटाइप क्या होता है, यानी कि उसके अंदर टाइप ऑफ जीन कौन कौन सी बन सकती है, और उसका फिनोटाइप क्या है, यानी कि वो कैसा दिख सकता है। ऑलराइट ना? यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कौन कौन सी कैरेक्टर्स की, वो सब आप देख सकते हो। तो दैट इज द यूज ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर का यूज क्या होता है? टू नो अबाउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ जनरेशन सेकंड। सेकंड जो जनरेशन है उसका फिनोटाइप जीनोटाइप देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी को कि कौन कौन सा बन सकता है। चलिए बेटा, अगर ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाए, क्या होता है? फ्यूज होता है, तो ये बनेगा। चलिए, अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज होता है तो ये बनेगा, ये वाला इसके साथ फ्यूज होता है तो ये बनेगा, ये वाला इसके साथ फ्यूज होता है तो ये बनेगा। क्लियर ना बेटा? अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें लंबे प्लांट कितने हैं और छोटे प्लांट कितने हैं। चलो इसको बोलेंगे हम, एक बार यहां समझा देता हूं मैं आपको बेटा। यहां लिख देते हैं अपन फिनोटाइप के बारे में। किसके बारे में? फिनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कि आप जीन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ये लंबा हो रहा है, ये छोटा बनेगा। जैसे यहां बताओ मेरे को, आप देखो दोनों कैपिटल है ना, तो लंबा तो है ही सही। अच्छा, यहां पर देखो एक कैपिटल है यानी डोमिनेंट जीन साथ में, तो ये भी लंबा होगा। यहां भी सेम कंडीशन है, यहां भी लंबा होगा। यानी 3 प्लांट तो आपको क्या मिले? लंबे मिले, लेकिन एक प्लांट क्या छोटा मिलेगा। तो इनका जो रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो, वो क्या हो जाएगा? 3:1। यानी कि 3 तो कैसे मिले आपको? लॉन्ग मिले। लॉन्ग बोले तो टॉल मिले। यस बेटा, टॉल लिख लो यहां पे। और ये कौन सा मिला आपको? एक डॉफ मिला। कैसा मिला? डॉफ मिला। अब हम बात करते हैं बेटा इसके जीनोटाइप रेशियो की। किसकी बात करते हैं? जीनोटाइप रेशियो की। तो यहां लिख देता हूं मैं जीनोटाइप रेशियो को। ठीक है बेटा? अब इसका जीनोटाइप रेशियो यानी सर इसके अंदर टाइप ऑफ जीन कैसे कौन कौन सी बन रही, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो देखो बेटा, एक जीन तो ऐसी है, ये दोनों जीन सेम तरह की है, और ये एक अलग तरह की है। तो टाइप ऑफ जीन तो 3 ही है ना। रेशियो क्या हो जाएगा? देखो, एक तो ये लिख लिया हमने, ये क्या होता है? प्योर टोल। कौन सा बेटा? ये प्योर टोल।
अगला कौन सा बेटा, ये कौन से होते हैं, हाइब्रिड टोल होते हैं बेटा। कौन से होते हैं ये, हाइब्रिड टोल। ये कौन सा होता है बेटा, प्योर डॉफ। कौन सा होता है ये, प्योर, ये डॉफ होता है बेटा। क्लियर ना, आई बात समझ में आपको। तो दैट इज द फेनोटाइपिक रेशियो, दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। यानी कि हमारे जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है मेंडल के थ्रू, यानी मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो जीनोटाइप रेशियो तो मिला आपको 1:2:1। यानी कि सर एक प्लांट के पास जो जीन कौन सी होगी, प्योर टॉल के लिए होगी। दो प्लांट ऐसे होंगे जिनके पास में जो जीन मिलेगी वो हाइब्रिड टोल के लिए होगी। एक प्लांट सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वो डॉर्फ होगा, यानी प्योर डॉर्फ होता है। क्लियर। और सर इनमें से आपको फिनोटाइप जो है, मतलब कि 3 प्लांट तो आपको लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं और एक आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या होता है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां हमने 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए थे। क्लियर ना। अच्छा, डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब समझ गए। डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब या डोमिनेंट जीन का मतलब ये होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पे क्या होता है, दिखाई देगा हमको अगली जनरेशन के अंदर। जैसे मेरे फादर का कलर एंड माय मदर कलर क्या है, मेरे फादर का कलर हल्का सा क्या होता है, डल है। मम्मा का कलर कैसा होता है, फेयर है। बट आप देख रहे होंगे अभी मेरा जो कलर है, मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं कर रखा है अभी, ओके, करेंगे बाद में, ऑलराइट ना। तो अभी जो है कैसा है, फेयर है ना, और फेयर हो जाएगा फिल्टर के बाद में। बट अभी कैसा है, फेयर है। कैसा है, फेयर है। तो मेरी मम्मा के अंदर और मेरे अंदर, तो मेरे अंदर एक कैरेक्टर दिख रहा है ना, फेयर वाला, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, अब देखो पापा से भी जीन आई थी उसके लिए, तो कलर के लिए, बट वो क्या हो गई, छिप गई, वो एक्सप्रेस नहीं हुई, वो दिखी नहीं, उसने अपना काम नहीं किया। डोमिनेंट जीन हमेशा अपना काम करती है, रिसेसिव जीन अपना काम नहीं करेगी, वो चुपचाप बैठी रहती है, देखती रहती है डोमिनेंट जीन को। अच्छा ठीक है, क्लियर है ना, आई बात समझ में आपको। दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। क्लियर बेटा। अच्छा, एलील के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एलील क्या होती है, तो एलील का हमेशा ध्यान रखो, एलील इज द फॉर्म ऑफ जीन, कि जो जीन है उसकी फॉर्म क्या है, ऑलराइट ना, टॉल एंड डॉर्फ। जैसे कि यहां पर टॉल के लिए, तो ये सब क्या है, एलील्स है बेटा, ये सब क्या है, एलील्स है, या इनको जीन भी बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये ध्यान रखना कि फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील एंड द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं उसको, हम ट्रेट्स बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि सर ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर क्या है, एलील क्या है, जीन क्या है। दोनों सिमिलर ही होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। जीन और एलील फॉर्म का फर्क होता है बेटा, ऑलराइट ना। और कैरेक्टर और ट्रेट्स में भी फर्क किसका होता है, फॉर्म का होता है, कि उसकी फॉर्म कौन सी है। क्लियर, यहां तक समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं इसके 2 रूल्स के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में और हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने वाला हूं, ओके। चलिए बेटा, बात करते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को। किसको स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी करेंगे। क्लियर, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये बेटा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट जीन है, वो ही हमेशा आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस मिलेगी, वही हमेशा आपको दिखेगी। दैट इज रूल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, या दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि अगर हम बात करें इसको जनरल लैंग्वेज से जोड़े, कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वही पास होगा, जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा वही बच्चा टॉप करेगा, ऑलराइट। या जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से काम करेगा, अपने जो भी उसके सपने उनके लिए काम करेगा, उसी के सपने पूरे होंगे, अदरवाइज पूरे नहीं होंगे। क्लियर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही होता है बेटा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही हमेशा जो जनरेशन फर्स्ट होती है उसके अंदर एक्सप्रेस होगा। क्या होगा, वही हमेशा एक्सप्रेस होता है। आई बात समझ में आपको, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। एंड यहां समझ चुके हो आप। जैसे कि मैं आपको बताता हूं बेटा, हमने स्टडी किया था यहां पर जनरेशन फर्स्ट को, ओके। तो जनरेशन फर्स्ट को स्टडी किया तो आपको सारे के सारे कैरेक्टर कौन से मिले बेटा, आपको सारे के सारे कैरेक्टर मिले यहां पे हाइब्रिड टोल वाले। कौन से मिले, हाइब्रिड टोल वाले। देखो बेटा यहां पे आपको दिख जाएगा, ये क्या है, हाइब्रिड टोल है। ये क्या बेटा, हाइब्रिड टोल। क्या बोलते हैं इसको,
हाइब्रिड टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोल। तो ये सारे के सारे कौन से डोमिनेंस कैरेक्टर है कि नहीं, बताओ मेरे को आप। सारे डोमिनेंट मिले ना, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करें, क्या सर ये हमेशा अप्लाई होता है क्या? क्या सर हमेशा हमको ऐसा ही मिलेगा क्या? नहीं बेटा, इसके कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि कोडोमिनेंस। क्या बेटा? कोडोमिनेंस। ये पढ़ोगे बेटा आप, अभी नहीं, आप इसको 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप बायोलॉजी में आगे अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपको ये सुनाई तो देगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डीपली तो आपको जब बायोलॉजी लोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर ना? तो कोडोमिनेंस ये इसका एक्सेप्शन होता है। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में आपको? ओके, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। एक और होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट, तो क्या देखा आपने कि सर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके दो एक्सेप्शन मिलेंगे, एक तो कोडोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको नाम ध्यान रखने हैं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये है नहीं हमारे सिलेबस में। ये भी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा में कि कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये ऐसी जगह है, यानी ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप देखते हो कि हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो सक्सेसफुल नहीं है। जैसा हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, वहां पर नहीं होता है। हमें हमेशा हमारा जो टॉल यानी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, टॉल हमेशा दिखना चाहिए, वो वहां पर नहीं दिखता है। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पर आपको नहीं दिखेगा दोनों जगहों पे। दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस और नॉट? क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स की प्योरिटी के लिए बहुत अच्छा नियम है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? चलो इसको स्टडी करते हैं। चलो बेटा अब स्टडी करते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को। ओके, अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, क्योंकि ये किस पे अप्लाई होगा बेटा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये किस पे है? ये बात करता है जीन्स के बारे में, ये बात करता है एलील्स के बारे में। किसके बारे में? एलील्स के बारे में। तो यहां पर हम बात करते हैं जीन के बारे में, एलील्स के बारे में। ऑलराइट, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन। कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, अलग होना। ओके, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये गैमेट्स की प्योरिटी के लिए भी क्या होता है? प्रिंसिपल है। समझेंगे कैसे, क्या है? ओके, तो बेसिकली क्या है, इस लॉ के थ्रू मेंडल क्या समझाना चाह रहे थे? मेंडल ने देखा कि जब पेरेंट्स से क्या होती है, जीन सेग्रीगेट हो रही है, जब एलील्स सेग्रीगेट हो रही है, जब सेपरेट हो रहे हैं, जीन्स अलग अलग हो रहे हैं, जैसे कि यहां सेग्रीगेट हुए, यस और नॉट? यहां से देखो एक पेयर आ गया, इधर भी देखो सेग्रीगेट हुआ। ओके, अच्छा, यहां पर भी देखो दोनों जीन्स साथ में आई ना। तो जब जीन्स सेग्रीगेट हो रही हैं, जब ये एक साइड कंबाइंड हो रही है, तो भी क्या होता है, जीन जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा उस कैरेक्टर के लिए ही क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है। जैसे कि यहां पर एक कैपिटल जो टी है ना बेटा, आप देखो कैपिटल टी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था यार? ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्लियर ना? तो देखो जब ये दोनों साथ में है, यानी कि जब कैपिटल टी दोनों साथ में है, तो भी ये एक दूसरे के लिए, मतलब कि ये किसके लिए है? टॉल के लिए ही है ना। यस और नो? अच्छा, इन दोनों जीन्स को अलग अलग कर दिया, यानी कि गैमेट्स आते समय, तो ये भी किसके लिए होता है? ये भी टॉल के लिए। अच्छा, आप जनरेशन इसको फर्स्ट के अंदर देखो, टी अब भी टॉल के लिए है ना। क्या ये कंटामिनेट हुई क्या ये मिक्स हुई क्या? नहीं ना, प्योर है कि नहीं है अभी भी। ऑलराइट, ऐसे यहां पर भी देख सकते हो आप, यहां पर भी देखो, ये भी किसके लिए? डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा तो नहीं है ना बदल गया, ये कलर को शो करेगा, ये किसी और चीज को शो करेगा, नहीं ना, अभी भी ये कौन सी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डॉर्फ वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल। यहां पर आप आओ, यहां भी ये डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डॉर्फ के लिए। वो एक अलग बात है कि ये एक्सप्रेस नहीं होता, बट इसकी जो आइडेंटिटी है वो डॉर्फ की है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर देखो ये साथ में आ गया तो कुछ नया बन जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इसको मैं बेसिकली किस रूल से भी जानता हूं, लॉ ऑफ लॉयल्टी, कि ये जब इसका साथ छोड़ देगा तो भी टॉल के लिए रहेगा, ये साथ में तो भी टॉल के लिए, ये किसी के साथ में आ जाए तो भी टॉल के लिए।
ओके, लॉयल्टी देख रहे हो आप जीन की, कितनी खतरनाक लॉयल्टी है। ये अभी भी साथ में था तो भी टॉल के लिए था, अलग हो गया तो भी टॉल के लिए, और इसके साथ में तो भी टॉल के लिए। ऑलराइट बेटा, तो हमेशा जब भी गैमेट्स बनते हैं ना, जब भी आपको गैमेट्स बनेंगे तो आप हमेशा देखोगे वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। यानी कि वहां पर जो जीन्स है वो जो कैरेक्टर के लिए आई है वो वही कैरेक्टर रखती है। क्लियर बेटा? अगर कोई जीन टॉल के लिए है पेरेंट्स के अंदर तो वो जनरेशन के अंदर भी उसी को शो करेगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब जीन्स सेग्रीगेट होते ही हैं, जब एलिल्स सेग्रीगेट होती हैं तो वो हमेशा प्योर होती हैं, कंटामिनेट नहीं होती है। अगर कोई जीन टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो टॉल के लिए होगी, डॉर्फ के लिए है तो डॉर्फ के लिए होगी, या किसी भी अदर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस नियम का कोई बेसिकली क्या नहीं होता है, अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। दैट इज, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी। ये प्योर है। कैसा है? प्योर है। इसको समझ चुके होंगे आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ प्योरिटी को। मैं एक और लॉ पढ़ाऊंगा आपको, जो सेकंड जो क्रॉस है यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका है, वो वहां पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में। वो किसके बारे में होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा कैरेक्टर के लिए। किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आप देखोगे सर दोनों तो बात ही सेम कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, दोनों बात सेम कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बात सेम करता है, ये भी लॉयल्टी की बात करता है, ये भी प्योरिटी की बात करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी बात करता है लॉयल्टी की, बात करता है प्योरिटी की। लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है? यहां बात करते हैं जीन्स के सेग्रीगेट होने पे, वहां पर हम बात करते हैं कैरेक्टर के लिए। वहां पर किसके बारे में बात करते हैं? कैरेक्टर के लिए। ऑलराइट, बड़ा ही डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं मैं आपको बहुत अच्छे से डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके बेटा, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो यार कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, इस चीज को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जो भी कंफ्यूजन हो, एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट बेटा, अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो क्वालिटी बढ़िया लगे तो यार वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस यूट्यूब चैनल को, और इस तरह के बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप अपने दोस्तों को भी क्या कह सकते हो, बोलो क्या ये अच्छे, आपको समझ में आ रहा है तो ही शेयर करना बेटा, जबरदस्ती नहीं है। तो आप उनको भी पहुंचा दो यार अपने इस चैनल को। एंड ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके पेपर्स होने वाले हैं 26 या 27 से। ओके, और साइंस के लिए हम पूरा पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी और बायोलॉजी के बारे में भी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहो, मस्त रहो।